हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार से जुड़े हुए सारे खबर मैं आपके बीच लाने का प्रयास करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, आप जैसा कि आपको पता है कि बीएड डीएड करने वाले लोगों की संख्या में कमी आने लगी है। ये कमी का कारण क्या है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, राज्य के बाहर से कर रहे हैं और राज्य के अंदर कर रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना है। क्योंकि आप डाटा देखिएगा तो आपको हैरान कर देगी ये डाटा कि लोगों की मानसिकता में इतनी परिवर्तन कैसे है। क्या बीपीएससी के कारण ये परिवर्तन है? क्या सीटेट या 3 साल या 5 सालों के जो लंबा जो अंतराल है उसके कारण ये परिवर्तन है? तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि सीईटी बीएड दूसरे राउंड के बाद भी 40% से अधिक सीटें हैं खाली। देखिए, 40% से अधिक सीटें खाली है। इस बात को आप देखिए, यानी कहने का मतलब है कि 60 सीटें ही भरी जा चुकी है। देखिए आप इस चीज़ को, एंट्रेंस टेस्ट में पास 1,43,832 छात्रों में से 77,589 ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। यानी एंट्रेंस में पास कितना हुआ? 1,43,832। ये बीएड की बात कर रहे हैं। इतना लोग पास हुए। पास लोगों में से 77,589 लोगों ने अपनी इच्छा ही नहीं जताई कि हम बीएड में जाएं। चूँकि पास हुआ तो पास होने के बाद सबको फॉर्म मतलब कॉलेज सिलेक्शन कर लेना चाहिए। 77,589 ने इस बीपीएससी आने के कारण सारे लोगों का मानसिकता बदल गया और वो अब कहीं ना कहीं बिहार पुलिस या दूसरे जो वैकेंसी आई हैं उनकी तरफ उनका रुझान देखने को मिला। देखिए क्या जो मुख्य बातें हैं। बीएड एंट्रेंस में 1,43,832 अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी, जबकि 37,450 सीटों के लिए 66,243 छात्रों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया। यानी कुल पास अभ्यर्थियों में से 77,589 रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। नामांकन का दूसरा राउंड खत्म हो गया है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि थर्ड राउंड होगा या नहीं। इसमें कहीं ना कहीं विषमता बना हुआ है कि थर्ड राउंड होगा कि नहीं है। खाली सीटों की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थर्ड राउंड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि मान के चलिए कि कॉलेज लॉस में तो जाएगी नहीं। सारे कॉलेज में सीट है तो वो सीट तो अपना तो भरना चाहेगा। चूँकि सेशन है तो वो लेट सेट चले लेकिन सेशन तो भरेगा। फिलहाल विश्वविद्यालय इस पर विचार चल रहा है और कॉलेज में तीसरे राउंड की नामांकन प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। शेड्यूल के मुताबिक सेकेंड राउंड के बाद स्पॉट राउंड, देखिए एक स्पॉट राउंड होता है और स्पॉट राउंड में भी जो सीट खाली हो चुकी है उसको जो है भरा जाता है। तो स्पॉट राउंड जो है 14 से लेकर 24 जून के बीच चलेगा। 14 जून से लेकर के 14 से 24 जून के बीच स्पॉट राउंड चलेगा। उस स्पॉट राउंड में क्या होता है कि डायरेक्ट आप जाइए और कॉलेज में आराम से एडमिशन करा लीजिए। उसके लिए आपको कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, कारण है कि 1 जुलाई से सारी स्कूल में कक्षाएं चलेगी। तो सब ने बताया कि जो अशोक कुमार मेहता जी हैं वो बताएं कि थर्ड राउंड को लेकर अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि चूँकि सेशन को चलाना है इसलिए इस बात को समझिए। तो आपको समझ लेना है क्या कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा आने का जो मेन कारण है वो ये है, ऐसा आने का मेन कारण वो ये है कि लोगों का जो रुझान कम हो जाना। देखिए, सीएट बीएड 2023 के तहत चल रहा राज्य स्तरीय बीएड नामांकन प्रक्रिया दूसरा राउंड सोमवार को समाप्त हो गया है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हो 2030 के बाद लोगों को ये लग रहा है कि जो 3 वर्षीय और 2 वर्षीय जो डिप्लोमा या डीएड है ये ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये डेडलाइन तो 2030 है, तो अगर मान के चलिए कि अभी कोई बीएड कर लेता है और बिहार सरकार का तो मोटिव आप जानते ही हो कि 4 साल पे आपको भी अगर मतलब जो है 4 साल पे शिक्षक भर्ती करता है। तो अगर अभी मान के चलिए 2024 में करा तो 2028 में 29 में करेगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो कहीं ना कहीं वो सब समस्या में पड़ सकता है। तो इस बात को आप समझिए कि इसीलिए लोग ये सोचता है कि हम क्यों 2 लाख रुपया लगाकर खतरा मोल लें, क्यों ऐसा करें। तो मेरा मानना है कि नहीं, अगर आप ये सोचते हो तो ये गलत सोचते हो। क्योंकि 2030 के बाद आप अगर सोचते हो बीएड करना तो ये भी गलत है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद ये है क्या कि जो अब बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम ले रही है तो अब आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो 2-2 साल पे होगी अमूमन। क्यों? क्योंकि अब बीपीएससी ले रही है। पहले नियोजन था तो नियोजन में बहुत सारी प्रॉब्लम होते थे, लेकिन अब बीपीएससी जैसे ही सीट खाली होगी 20,000 का 20,000 का ले लेगी। जैसे ही सीट खाली होगी 40,000 तो 40,000 निकाल देगी। तो ये आप 1-1.5 साल 2 साल पे ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो नहीं किए हुए हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2030 बहुत लंबा अंतराल है
और हम सोचते हैं कि अगर आप लोग नहीं किए हुए तो जाइए एडमिशन कराइए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि बीपीएससी भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ एग्ज़ाम है। बीपीएससी को आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आप एनसीईआरटी एससीईआरटी या जो आपका बीएड डीएड है जो अच्छे से आप पढ़ते हो, तो ये अमूमन बहुत इजी बात है। अगर आप पढ़ते हो तो, नहीं पढ़ते हो तो आपको कुछ भी कर लो, कहीं से पढ़ लो, डीएड कर लो, बीएड कर लो, कोई क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो एक आप, चूँकि आप बीपीएससी चाहती है और शिक्षा विभाग चाहती है कि हम जो भी जिस विद्यालय में जो टीचर जो है वो क्वालिटी बेस्ड टीचर हो, तो क्वालिटी टीचर के लिए आपको जो है अलग अलग राहों पर जो जो समस्या है ये सबको फेस करना पड़ेगा। उस समस्या में बीपीएससी भी एक समस्या है, सीटेट भी एक समस्या है, तो सारे को फेस करना होगा। इसीलिए आपको निश्चिंत रहिए, आप जाइए एडमिशन कराइए, नहीं किए हुए तो जाइए कराइए, कोई दिक्कत नहीं, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और चैनल को अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आपको आएगा नया वीडियो का वो आपके जो है आपको नोटिफिकेशन में आपको आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।